हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एहसन रावल आपके आज फिर वापस एक शानदार सेशन के साथ उपस्थित हुआ हूँ दोस्तों। और दोस्तों, जैसा कि अपनी व्यंजन संधि कंप्लीट हो चुकी है, विसर्ग संधि कंप्लीट हो चुकी है, और जो भाई बहन नोट्स बनाना चाहते हैं वो भी नोट्स बना सकते हैं। एक बिल्कुल ऑफलाइन की तरह अपनी क्लासेस चल रही है। और वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। और वीडियो शुरू करने से पहले लाइक और कमेंट करना ना भूले दोस्तों। लाइक और कमेंट करना आपका कर्तव्य है, बाकी मेरे कर्तव्य को मैं निभा रहा हूं दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं क्लास। और आज अपना टॉपिक रहेगा समास। क्या है दोस्तों? समास अपना टॉपिक है। देखिए, शुरू करते हैं समास से। देखिए, टॉपिक है अपना समास। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानें कि समास शब्द बना किससे है, यानी कि समास शब्द की रचना कैसे हुई है। तो देखिए दोस्तों, सम उपसर्ग में आस शब्द जोड़ने से, सम उपसर्ग में आस जोड़ने से शब्द बन गया क्या? समास। क्या बन गया दोस्तों? समास। ये हमने समास शब्द की निर्माण या यूं कह दो कि बनावट देख ली है, प्रकृति देख ली है कि सम उपसर्ग और आस जोड़ दिया तो शब्द क्या बन गया? समास बन गया। और अब बात करते हैं कि समास शब्द का अर्थ क्या होता है। अर्थ की बात कर लेते हैं। अर्थ क्या होता है समास का? तो देखिए दोस्तों, समास का अर्थ यदि अपन देखें तो अर्थ होता है संक्षिप्त करना। क्या करना दोस्तों? संक्षिप्त करना, यानी कि छोटा करना। संक्षिप्त का अर्थ क्या होता है? छोटा करना, या कह दो निकट लाना, ठीक है, या कह सकते हैं समेटना, या फिर पास बैठाना। ये सारे ही बैठाना, ये सारे ही अर्थ किसके होते हैं? समास के होते हैं। किसके होते हैं दोस्तों? समास के होते हैं। अब बात करें, हमने एक तो जान लिया समास शब्द बना कैसे, और फिर जान लिया कि अर्थ क्या होता है समास का, ये भी अपन ने देख लिया है। देखिए, और इसके बाद बारी आती है कि समास का विलोम क्या होता है। ठीक है दोस्तों, समास का विलोम क्या होता है, इस पे भी चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, समास का विलोम यदि आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब होना चाहिए क्या? समास का विलोम हो जाएगा दोस्तों व्यास। क्या हो जाएगा? व्यास। और यदि ऑप्शन में व्यास नहीं मिलता है तो हम समास का विलोम विग्रह भी मान सकते हैं, विच्छेद भी, विच्छेद तो नकेर नहीं कहेंगे, लेकिन विग्रह हम मान लेंगे किसका? समास का। यानी कि ऑप्शन में यदि व्यास आपको नहीं मिला समास शब्द का तो आप कौन सा ऑप्शन चुन सकते हैं? विग्रह वाला ऑप्शन चुन सकते हैं। दोस्तों, एग्जाम के अंदर, परीक्षा के अंदर ये चीजें बहुत मायने रखती है। आदमी स्टूडेंट क्या होता है कि रट के जाता है, उसे मालूम है समास का विलोम व्यास होता है। एग्जाम के अंदर व्यास ऑप्शन दिया ही नहीं, क्या दे दिया? विग्रह दे दिया। तो यदि व्यास ऑप्शन नहीं दिया है तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए? फिर विग्रह होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी। समास शब्द बना सम प्लस आस से, और समास का अर्थ अपन ने जान लिया, संक्षिप्त करना, निकट लाना, समेटना, या फिर पास बैठाना। और समास का विलोम भी हमने क्या कर लिया है? देख लिया है कि समास का विलोम क्या होता है? व्यास होता है। व्यास अगर ऑप्शन में नहीं मिलता है तो क्या करें? आप विग्रह सही कर ले, विग्रह वाला ऑप्शन चुन ले। यहां तक बात समझ में आ गई दोस्तों, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, देखिए दोस्तों, इसके बाद बारी आती है कि समास की परिभाषा क्या होती है। ठीक है दोस्तों, समास की परिभाषा क्या होती है। अब मैं आपको परिभाषा रटाऊंगा नहीं, मैं आपको परिभाषा बनाना सिखाता हूं कि परिभाषा कैसे बनती है। देखिए दोस्तों, बात अपन करें। मैंने एक वाक्य लिखा यहां पर, जैसे मैंने एक वाक्य मैंने लिखा, देखिए वाक्य लिखा, रेल पर चलने वाली गाड़ी जा रही है। क्या लिख दिया दोस्तों? रेल पर चलने वाली गाड़ी जा रही है। ठीक है दोस्तों, अब सुनिए आप,
वाक्य लिख दिया मैंने, रेल पर चलने वाली गाड़ी जा रही है। अब अपने पास इतना समय तो है नहीं कि इतना बड़ा वाक्य बोलेंगे, तो हम क्या करेंगे, देखिए रेल पर चलने वाली गाड़ी, पूरा जो शब्द समूह है, इस शब्द समूह में से क्या करते हैं, एक पद तो ले लेते हैं रेल और दूसरा पद ले लेते हैं गाड़ी, और एक नए शब्द का निर्माण करते हैं और शब्द बना देते हैं क्या, रेलगाड़ी। क्या बना दी, रेलगाड़ी। शब्द अपन ने क्या कर लिया, बना लिया। दोस्तों बनाया कैसे, पूरे शब्द समूह में से एक पद तो लिया रेल, दूसरा पद लिया गाड़ी और शब्द क्या बना दिया, रेलगाड़ी। अब देखिए परिभाषा कैसे बनती है। सीधी सीधी बात अपन करें कि मैंने क्या करा है, दो शब्दों को आपस में मिलाया है। क्या किया है, दो शब्दों को आपस में मिलाया है, और जब आपस में मिलाया है तो इन दोनों शब्दों के बीच के जो शब्द हैं उनका क्या हो गया है, लोप हो गया है। क्या हो गया है, लोप हो गया है। इन दोनों शब्दों के बीच की जो कारक विभक्तियां हैं उनका भी लोप हो चुका है और एक नया शब्द बन चुका है, रेलगाड़ी। तो हम अगर बात करते हैं, यहां से अपनी परिभाषा निकल करके सामने आती है कि दोस्तों परिभाषा अपनी निकल करके आती है कि शब्दों को संक्षिप्त रूप देने के लिए, शब्दों को संक्षिप्त रूप देने के लिए मनुष्य जब किसी शब्द समूह को, या मनुष्य क्या करता है, जब किसी शब्द समूह को निकट लाता है तो उनके बीच की विभक्तियों का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, और शब्दों का ये विभक्ति रहित मेल ही क्या कहलाता है दोस्तों, समास कहलाता है। क्या कहलाता है, समास कहलाता है। तो परिभाषा लिखी जा सकती है अब कि देखिए परिभाषा लिखी जा सकती है, परिभाषा लिखी जा सकती है शब्दों को संक्षिप्त रूप देने के लिए, शब्दों को संक्षिप्त रूप देने के लिए, शब्दों को संक्षिप्त रूप देने के लिए मनुष्य, कौन, मनुष्य जब किसी शब्द समूह को, किसको, शब्द समूह को परस्पर निकट लाता है तो उनके बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है दोस्तों, लोप हो जाता है। शब्दों के विभक्ति रहित मेल को ही, शब्दों के विभक्ति रहित मेल को ही समास कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, समास कहते हैं। ये अपने पास क्या हो चुकी है, परिभाषा आ चुकी है, किसकी, समास की। देखिए दोस्तों समास की परिभाषा क्या लिखी अपन ने, शब्दों को संक्षिप्त रूप देने के लिए मनुष्य जब किसी शब्द समूह को परस्पर क्या करता है, निकट लाता है तो उनके बीच की विभक्तियों का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। शब्दों के विभक्ति रहित मेल को ही क्या कहते हैं दोस्तों, समास कहते हैं। यहां तक बात आपके समझ में आ गई होगी। अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब बारी आती है कि जैसे देखिए शब्दों को संक्षिप्त रूप कैसे देते हैं। जैसे कि मैंने अभी एक वाक्य लिखा था आपके सामने, मैंने वाक्य लिखा, एक वाक्य फिर लिखता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए राम ने दुकानदार से कहा कि मुझे दही में डूबा हुआ, देखिए राम ने दुकानदार से कहा कि मुझे दही में डूबा हुआ
बढ़ा दीजिए। क्या दीजिए? बढ़ा दीजिए। अब देखिए दोस्तों, इतनी लंबी बात कहने से बढ़िया है कि हम क्या कह लेंगे, हम क्या करेंगे, पहला पद तो ले लेंगे दही को और दूसरा पद ले लेंगे बड़ा को और शब्द बना देंगे क्या? दही बड़ा। क्या बना देंगे? दही बड़ा। क्या बना देंगे दोस्तों? दही बड़ा बना देंगे। यानी कि हमने क्या करा, शब्दों को संक्षिप्त रूप देने के लिए शब्द समूह को क्या लिया है? पास में लाए। जब पास में लाए तो इनके बीच की जो विभक्तियां हैं उनका क्या हो गया? लोप हो गया और एक नए शब्द का निर्माण हो गया जिसको अपन क्या बोलेंगे दोस्तों? दही बड़ा बोलेंगे। इस तरह क्या होता है कि समास बात अपन करें कि शब्दों का निर्माण किया जाता है किसके द्वारा? समास के द्वारा। अब बात करते हैं कि प्रत्येक समास में क्या होता है दोस्तों? प्रत्येक समास में क्या होता है? दो पद होते हैं। प्रत्येक समास में दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं। ठीक है, प्रत्येक समास में कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? जिन्हें हम पूर्व पद या इसको हम कह सकते हैं प्रथम पद। ठीक है, एक को तो क्या बोल देंगे? पूर्व पद या क्या बोल देंगे? प्रथम पद। ठीक है, और दूसरे को बोल देंगे उत्तर पद। उत्तर पद या फिर बोल देंगे क्या? द्वितीय पद। क्या बोल देंगे? द्वितीय पद। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। प्रत्येक समास में पद कितने होते हैं? दो। पहला पद क्या कहलाता है? पूर्व पद कहलाता है, या कह दो प्रथम पद कहलाता है, या उत्तर पद या फिर द्वितीय पद कहलाता है। यहां तक बात समझ में आ गई दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करें तो देखिए दोस्तों कि समासीकरण की प्रक्रिया द्वारा, समासीकरण की प्रक्रिया से, समासीकरण की प्रक्रिया से, समासीकरण की प्रक्रिया से निर्मित पद समासीकरण की प्रक्रिया से निर्मित पद समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? सामासिक पद कहलाता है। यानी कि जिस पद का हम निर्माण करते हैं, जिस पद का हम क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, उसे सामासिक पद कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सामासिक पद कहते हैं। देखिए क्या कहते हैं उसको? सामासिक पद कहते हैं। सामासिक पद, समासीकरण की प्रक्रिया से निर्मित पद समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। ठीक है, कहलाता है। अच्छा दोस्तों, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों देखिए, यहां तक बात समझ में आ चुकी है और यहां तक अपन ने समझ भी लिया है सामासिक पद बनता है। और फिर क्या होता है दोस्तों कि सामासिक पद को विस्तार देने की जो क्रिया होती है, सामासिक पद को विस्तार देने की क्रिया, सामासिक पद को विस्तार देने की क्रिया समास विग्रह कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? समास विग्रह कहलाती है। क्या कहलाती है? समास विग्रह कहलाती है। अच्छा दोस्तों, क्या कहलाती है? समास विग्रह कहलाती है। देखिए, कहलाती है। यानी कि बात अपन करें, जैसे मैंने लिखा राजा की रानी। ठीक है, हमने नया पद बना लिया राज रानी। इस राज रानी जो सब पद बनाया है अपन ने, इसको तो बोलेंगे सामासिक पद। क्या बोलेंगे? सामासिक पद। और ये जो लिख रहा है राजा की रानी, ये हो गया समास विग्रह। क्या हो गया दोस्तों? समास विग्रह। अब बात अपन करें, समास विग्रह हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं यहां से। अब यदि आपसे पूछा जाए कि पद की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं या समास कितने प्रकार के होते हैं,
तो जवाब होना चाहिए दोस्तों 4। पद की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। और सामान्य यदि आपसे पूछा जाए कि समास कितने प्रकार के होते हैं तो फिर जवाब होना चाहिए 6। तो देखिए पद की प्रधानता के आधार पर देखते हैं। देखिए या पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद हैं। कितने भेद हैं? समास के 4 भेद हैं। अच्छा देखिए, नंबर 1 पूर्व पद, या यूं कह दो प्रथम पद प्रधान। यानी कि जिस समास में पूर्व पद या प्रथम पद प्रधान होता है वो होता है दोस्तों कौन सा? अव्ययी भाव। कौन सा होता है? अव्ययी भाव। इसके बाद बात करते हैं उत्तर पद। कौन सा? उत्तर पद, या कह दो द्वितीय पद प्रधान। द्वितीय पद प्रधान की बात करें तो तत्पुरुष, ठीक है, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष लिख देते हैं तत्पुरुष। नंबर 2 पे बात करें कर्मधारय। नंबर 3 पे बात करें तो द्विगु समास, द्विगु, ठीक है। इन तीनों ही समासों में कौन सा पद प्रधान होता है? द्वितीय पद या उत्तर पद प्रधान होता है। नंबर 3 बात करें तो दोनों पद प्रधान, यानी कि जिस समास में दोनों पद क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान। दोनों पद प्रधान की यदि बात करें तो बारी आती किसकी? द्वंद्व समास की। किसकी बारी आती है दोस्तों? द्वंद्व समास की। और नंबर 4 बात करते हैं अन्य पद प्रधान। अन्य पद प्रधान, अन्य पद प्रधान की बात करें तो बारी आती है दोस्तों बहुव्रीहि समास की। इस तरह से बात करें तो पद की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। बहुव्रीहि समास। अच्छा दोस्तों, यहां तक बात समझ में आ गई। अच्छा दोस्तों, बात अपन करते हैं पद की प्रधानता क्या होती है, इस पर चर्चा अपन अगले वीडियो में करते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल से यदि आप नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।